क्वेश्चन नंबर 91 अटाटूट का मतलब होता है बहुत अधिक। क्वेश्चन नंबर 91 व्याख्या छत्तीसगढ़ में अटाटूट अटाटूट अटूट अटूट बोलते हैं ना। अटूट का मतलब होता है बहुत अधिक होता है। अटाटूट लिख दिया है गलती से, अटूट है वो। क्वेश्चन नंबर 90 ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ होता है उपयुक्त उपयुक्त। हाथी के पेट में सुहारी क्या आंसर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 90 ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का छत्तीसगढ़ पर्याय है। आंसर है सी, हाथी के पेट में सुहारी। क्वेश्चन नंबर 90 व्याख्या ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है आवश्यकता से कम, और छत्तीसगढ़ में इस मुहावरे को हाथी के पेट में सोहरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 व्याख्या ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है आवश्यकता से कम, और छत्तीसगढ़ में इस मुहावरे को हाथी के पेट में सोहारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 चतुराई में कौन सा प्रत्यय है आई। क्वेश्चन नंबर 89 चतुराई में कौन सा प्रत्यय है आई। व्याख्या क्वेश्चन नंबर 89 व्याख्या चतुराई बराबर चतुर प्लस आई अंतः चतुराई में आई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 89 व्याख्या चतुराई बराबर चतुर प्लस आई अंतः चतुराई में आई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 88 निगुण में कौन सा उपसर्ग है नीर। क्वेश्चन नंबर 88 निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है नीर। निर्गुण में नीर उपसर्ग मतलब आगे लगने वाला। क्वेश्चन नंबर 88 निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है नीर। क्वेश्चन नंबर 88 व्याख्या निर्गुण नीर प्लस गुण अर्थात यह नीर उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 88 निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है नीर। क्वेश्चन नंबर 88 व्याख्या निर्गुण नीर प्लस गुण अर्थात यहाँ नीर उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 87 महापुरुष में कौन सा समाज है कर्मधारण। क्वेश्चन नंबर 87 व्याख्या महान पुरुष है जो महापुरुष यहाँ कर्मधारण समाज है। कर्मधारण समाज जहाँ विश्लेषण विशेष होता है उसमें कर्मधारण समाज होता है। क्वेश्चन नंबर 87 महापुरुष में कौन सा समाज है कर्मधारण। क्वेश्चन नंबर 87 व्याख्या महान पुरुष है जो अर्थात महापुरुष यहाँ कर्मधारण समाज है। कर्मधारण समाज जहाँ विशेषण विशेष होता है उसमें कर्मधारण समाज होता है। क्वेश्चन नंबर 86 किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्म क्रिया का प्रयोग होता है। आंसर है डी, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, डी। क्वेश्चन नंबर 86 किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। क्वेश्चन नंबर 86 व्याख्या ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई इसमें पूर्ण द्विकर्म क्रिया का प्रयोग होता है क्योंकि कुत्ता प्रधान कर्म है जबकि रोटी गौण है। अंतः अपशिष्ट उत्तर डी सत्य है। पूर्ण द्विकर्म क्रिया यदि किसी वाक्य में पूर्ण सकर्म क्रिया के साथ दो कर्म प्रधान कर्म और गौण कर्म प्रयुक्त हुए हैं तो उसमें द्विकर्म क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। यमुना नहीं है, पुरुष नहीं है, स्त्रीलिंग है। हीरा पुल्लिंग है, पीपल भी पुल्लिंग है और अस्त्र भी पुल्लिंग है मतलब पुरुष। यमुना स्त्रीलिंग है ना। क्वेश्चन नंबर 85 व्याख्या दिए गए विकल्प में सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ पुल्लिंग है जबकि यमुना नदी स्त्रीलिंग है। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ पुल्लिंग है जबकि यमुना स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 84 राधा बहुत ही सुंदर लड़की है वाक्य में कौन सा विश्लेषण है।
गुणवाचक विश्लेषण सी। क्वेश्चन नंबर 84 व्याख्या राधा बहुत ही सुंदर लड़की है में सुंदर शब्द गुणवाचक विश्लेषण है। गुणवाचक विश्लेषण किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान तथा दशा आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को गुणवाचक विश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है में कौन सा वाक्य विश्लेषण है? आंसर है सी, गुणवाचक विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 84 व्याख्या राधा बहुत ही सुंदर लड़की है में सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुण विश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 वह एक अच्छा मित्र है वाक्य में निश्चय सर्वनाम का कौन सा क्रम है? वह। क्वेश्चन नंबर 83 वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह। क्वेश्चन नंबर 83 व्याख्या वह एक अच्छा छात्र है सी, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंततः उत्तर ए सही है।